यहाँ पर खूनी मेला आप लोग को दिखाते हैं कि लोग एक दूसरे को कैसे पत्थर मारते हैं, और तब तक पत्थर मारते रहेंगे जब तक एक आदमी की बलि के बराबर खून नहीं बहेगा ना, तब तक एक दूसरे को पत्थर मारते रहते हैं। उत्तराखंड यूँ तो अपनी ऐतिहासिक और अनूठी परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पर इन अनूठी परंपराओं में भी सबसे अजूबा और अनूठा है चंपावत स्थित देवीधुरा में रक्षाबंधन के दिन अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा को लगने वाला माँ बाराही का बग्वाल मेला। बग्वाल का अर्थ होता है पत्थरों का युद्ध, और इस मेले में भी कुछ इसी प्रकार पत्थरों का ही युद्ध होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस साहसिक संघर्ष को करता कौन है? कौन है वो निर्भीक लोग जो इस खेल में भाग लेते हैं? यह लोग देवीधुरा के आसपास के क्षेत्रों के 4 खाम के लोग होते हैं। यह खाम हैं गहड़वाल खाम, चमयाल खाम, लमगड़िया खाम और वालिक खाम। इन सभी खामों की अलग अलग पोशाक और अलग अलग पगड़ियाँ होती हैं जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है। इनमें कोई 2 खामें आपस में मिलकर कोई दूसरी खामों से युद्ध करती हैं, और इसका युद्ध होता है माँ बाराही के विशाल प्रांगण में। इस रोमांचक और साहसिक संघर्ष को हम वीडियो के आगे के हिस्से में देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इस युद्ध के इतिहास के बारे में। यह मंदिर माँ बाराही का बेहद प्राचीन मंदिर है, और मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में पूर्व में नर बलि की प्रथा थी। परंतु एक बार जब नर बलि की प्रथा में एक वृद्ध महिला का नंबर आया, तो उस वृद्ध महिला के पास परिवार में कोई भी नहीं था, तो वह अपने पोते की बलि देने के लिए राजी हो गई, और वह मन से बहुत ही व्यथित थी क्योंकि परिवार में वही उसका एकमात्र सहारा था। वृद्ध महिला की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर माँ ने आदेश दिया कि अगर उन्हें नर बलि के बजाय एक मनुष्य के शरीर के समान रक्त अर्पित कर दिया जाए तो भी वह प्रसन्न हो जाएंगी। और उसके बाद ही खामों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वह युद्ध के जरिए आपस में पत्थर की बरसा कर इतना खून बहाएंगे जिससे एक नर की बलि के बराबर खून जमा हो जाए। उसी समय से नर बलि प्रथा का अंत हुआ और पाषाण युद्ध द्वारा माँ को एक व्यक्ति के शरीर के बराबर रक्त अर्पित करने की प्रथा चली आ रही है। हर हर महादेव। आज है 19 अगस्त और है रक्षाबंधन का दिन। सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे अल्मोड़ा ज़िले से नज़दीक में ही देवीधुरा मंदिर है। एक देवीधुरा मंदिर में होता है आज बहुत खास मेला, बग्वाल मेला कहते हैं, जिसमें जो है पत्थरों का मेला होता है। पत्थरों से एक दूसरे को मारा जाता है इस मेले में। अभी हम लोग धारनोला से चल रहे हैं देवीधुरा की तरफ। ये दूरी है कम से कम 75 से 80 किलोमीटर के लगभग हैं। और साथ में है मेरे बिरादर हरीश भंडारी जी, और जिनकी गाड़ी में जा रहा हूँ मैं। और साथ में है मेरे कार्तिक भाई जो आए हैं हल्द्वानी से स्पेशली इस मेले को अटेंड करने। हर हर महादेव। और हम लोग अभी धारनोला से निकल ही रहे हैं देवीधुरा की तरफ। और देखो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, कार्तिक और मैं जाने वाले थे बाइक में, और हमारे हरीश भंडारी जी का फ़ोन आया कि मैं भी आ रहा हूँ, तो और कार में जाने का मौका मिल गया। और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, आज बारिश लगी हुई है बाहर, और अच्छा हो गया, नहीं तो हम बारिश में जाते बाइक में, और अब कार में जाने को मिल रहा। बढ़िया करके दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। अब हम लोग पहुँच चुके हैं धारनोला से करीब 1 किलोमीटर आगे। यह है शेकोड़ा बैंड, और हम मुड़ गए यहाँ से दाईं तरफ जो रोड लेके चलेगी हमें देवीधुरा की तरफ। और ये अल्मोड़े से करीब 10-1 किलोमीटर नीचे उतर के हम विश्वनाथ आ गए। ये है स्वाल नदी। आज देखो सुबह से बारिश हो रही तो बाढ़ भी आई हुई है। ये मेरे गांव की तरफ से होके आती है नदी, और ये है विश्वनाथ का पुल। अब हम लोग कोधार पहुंच चुके हैं। ये दिख रहा है विंध्यवासिनी मंदिर का गेट, यहाँ ऊपर है। कभी लेके चलूँगा आपको मैं विंध्यवासिनी मंदिर में। और ये है अपना कोधार से आगे लमगड़ा रूट में चल रहे हैं अभी हम। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, देखो कोहरा लगा है पूरा। असली सावन के मजे तो पहाड़ में ही हैं, प्लेन से में तो पता नहीं चल पाता आदमी को। ये देखो यार क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है हमारे पहाड़ों में आजकल। अल्मोड़े से करीब 30-1 किलोमीटर चलने के बाद मिलता है हमें लमगड़ा का कस्बा।
इस रास्ते में जो हम देवीधुरा का जा रहे हैं सबसे बड़ा कस्बा यही है, इसके बाद एक सौरफटक आएगा अभी। और यह है लमगड़ा कस्बा। आज कोहरा लगे होने की वजह से थोड़ा धुंध सी छाई है। बाबा लोग भी तैयारी कर रहे जाने की। अभी लमगड़ा से थोड़ा सा आगे थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट लिया है। अभी गाड़ी में मिला है, मैं आप लोगों को मिलाता हूँ आज साथ में देवीधुरा मेले में हम कौन कौन जा रहे हैं। और ये तो है हमारे बिरादर हरीश भंडारी जी, और इन्हीं की गाड़ी में जा रहे हैं आज हम देवीधुरा को। और साथ में अपना स्मार्टी कार्तिक, जो है वैसे तो जागेश्वर का है, ये रहता है कौसानी में और आजकल रहता है हल्द्वानी या बरेली में। और है भट्ट जी हमारे जागेश्वर के। वैसे ये कौसानी में जो है ना इनका बहुत बड़ा इनका बंगला है, कभी लेके चलूँगा। और इनके बूबू ने खरीदा था अंग्रेजों से। बूबू जो थे अंग्रेजों के टाइम में वहाँ स्कूल में मास्टर हुआ करते, तब अंग्रेज जब यहाँ से गए तो इनको बेच के गए, इसके बूबू ने खरीदा है वहाँ पे। 35 किलोमीटर। और इस जगह में देखो देवीधुरा का बोर्ड भी लगा हुआ है। देवीधुरा इस जगह से 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर और जाना है हमें, करीब 35-40 किलोमीटर करीब आ चुके हैं हम अल्मोड़ा से अभी। यहाँ तक ये है सौरफटक की मार्केट। छोटी सी मार्केट है लेकिन बहुत व्यस्त मार्केट है ये देखो यार पहाड़ों के रोडों का मजा, खड्डे वाली रोड और खूबसूरत वादियाँ। आगे से गाड़ी जा रही तो समझो गाड़ी के बराबर की रोड है। पास लेना इतना आसान नहीं है, पीछे पीछे चलना पड़ेगा पता नहीं कितने दूर तक इसके। अब ये देखिए इस जगह से देवीधुरा 20 किलोमीटर बच गया। अभी थोड़ा सा मौसम खुला, अभी दिखने लग गई रोड। थोड़ी देर पहले तक तो यार कोहरा इतना लगा था, रोड दिख ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। 10 किलोमीटर पहले ही देखो यहाँ पर बोर्ड बना के लिखा हुआ है माँ बाराही द्वार। पहुँचने वाले हैं, बस देवीधुरा की शुरुआत हो गई। यहाँ से पैदल रास्ता है, शॉर्टकट रास्ते से अगर जाए ना हम 2-3 किलोमीटर में ही देवीधुरा है। रोड के रास्ते से जो है 10 किलोमीटर है, पूरा घूम के गई हुई है रोड। और यहाँ से जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट भी शुरू हो चुका है। ये देखो चंपावत डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड लगा हुआ है और हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर से हो चुका है समाप्त। अब हम लोग देवीधुरा से करीब 2-3 किलोमीटर नीचे हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं गाड़ियों की कितनी लाइन लगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेला कितना प्रसिद्ध है करके। ये देखो इतने नीचे से पूरे रास्ते में जो है ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे। चलो हम भी अपनी गाड़ी लगाते हैं, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। है गाड़ी लगा दी हमने 2-3 किलोमीटर नीचे ही। अब चलते हैं यहाँ से पैदल, क्योंकि जाम लगता है ना वापसी में, बड़ी दिक्कत होती है आने में। नहीं तो काफ़ी जाम लगता है यहाँ पर, वापसी के चक्कर में हमने भी बहुत नीचे लगा दी गाड़ी। चलते हैं मंदिर की तरफ यहाँ से। गाड़ी तो हमने नीचे लगा दी लेकिन हम बैठ गए रोडवेज की गाड़ी में, क्योंकि यहाँ से है 2-3 किलोमीटर ऊपर। अभी ये पायलट साहब हैं हमारे रोडवेज के, जिन्होंने हमें थोड़ा सा रोक के हमें ले जा रहे हैं। हमारी भी थोड़ा बहुत मदद होगी, नहीं तो 3-4 किलोमीटर पैदल चलना था यार हमें। और गाड़ी में जा रहे हैं। देखो पूरा देखो रोड में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। देवीधुरा की जो बगवाल मेला होता है ना, इसमें पूरे प्रदेश के क्या पूरे देश के लोग आते हैं। लाखों लोगों की भीड़ होती है। अभी दिखाएंगे आपको भीड़। आज होने वाला है यहाँ पर खूनी मेला। आप लोग को दिखाते हैं कि लोग एक दूसरे को कैसे पत्थर मारते हैं। और तब तक पत्थर मारते रहेंगे जब तक एक आदमी की बलि के बराबर खून नहीं बहेगा ना, तब तक एक दूसरे को पत्थर मारते रहते हैं। और दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब जो है रोडवेज की गाड़ी भी रोक दी और फिर से हमने पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी यहाँ से है करीब 1-1.5 किलोमीटर मंदिर और दूर, और आगे को ज़्यादा भीड़ है, इसी वजह से गाड़ी भी रोक दी। करीब 1.5-2 किलोमीटर नीचे से आ रहे हैं। मैं देखो पूरे रास्ते में ऐसी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर केले भी मिल रहे हैं यार, केले भी खाते हैं। बिल्कुल धन्यवाद भाई। ये देखो केले मिल गए खाने के लिए। इधर प्रसाद ला और दे दो, 2 तो ले लिए मैंने, और खा लेंगे। धन्यवाद भंडारी जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। ये कौन? RSS। अच्छा RSS वाले, नैनीताल जिला। यहाँ पर नैनीताल जिला के RSS वाले लोग देखो सारे यात्रियों को यहाँ पर केले दे रहे हैं। और मैंने तो 4 ले लिए, 2-2 दे रहे हैं वैसे। धन्यवाद सभी लोग, जय माता दी। ये तो लीली बहुत चुनिया। ये देखो देवीधुरा का मेन गेट आ गया। अब इसके बाद आगे को शहर भी शुरू होता है और मंदिर भी यहाँ से करीब अभी 200-300 मीटर दूरी पर है। हेलो भाई। और ये वाला ऊपर वाला रास्ता जो मीन बाजार की तरफ है, और ये शॉर्टकट है मंदिर की तरफ। देवीधुरा मंदिर के नज़दीक में पहुंचने वाले हैं हम। माइक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। अभी कोई भाई साहब बता रहे थे कि 2 बजे से है बगवाल, अभी 2 बजते में 10 मिनट, फटाफट जाते हैं हम भी 10 मिनट में पहुंचते हैं यार मंदिर में। और तैयारियां होने लगी होंगी शायद वहाँ पे। ये देख सकते हैं बगवाल के लिए सारे लोग पत्थर वत्थर इकट्ठा करने लगे। सारे लोग बगवाल खेलने वाले हैं। और
मंदिर के नज़दीक में ही हूँ मैं अब, पहुँच चुका हूँ मैं अब देवी दुर्गा के मंदिर पे। और यह देवी दुर्गा का मंदिर, अभी भगवान शुरू होने वाली, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये ढाल है इनकी जिससे अपने को बचाते हैं ये लोग। ये देखिए थोड़े देर में ही भगवान मेला शुरू होने वाला है और सारी तैयारियां चल रही, देख सकते हैं आप लोग। सारे लोग मंदिर से आ रहे हैं। हेलो हेलो, यहाँ मिल चुके हैं हमारे दोस्त बाबा जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। थोड़े देर में ही बस पत्थरों की बारिश होने वाली है। देखो सारे लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो लोगों ने टाँके पहन रखे हैं सर में, यही लोग जो है बगवाल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर को तैयारी चल रही सारी अभी। बगवाल के बारे में बता रहे हो, कुछ जानकारी दे रहे हो आप? हाँ बताइए। नमस्कार, आज उत्तराखंड की देवभूमि में हूँ, बारी माँ के मंदिर में। भगवान जो रक्षाबंधन के दिन होती है और हर साल इस भगवान को, माँ देवी को खुश करने के लिए यहाँ करीब अपने लोग 4 काम खेलती है। आज सभी लोग नजारा है, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है यहाँ पर। भाई साहब जानकारी दे रही थी लेकिन अभी सुनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर तैयारी चल रही, थोड़ी देर में ही भगवान शुरू होने वाली है। यह देखिए सारे लोग जोश में हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ही पत्थरों की बारिश होगी यहाँ पे। तब तक पत्थरों की बारिश चालू रहेगी जब तक का एक आदमी के बलि के बराबर का खून न बह जाए, तब तक का चालू रहेगी यहाँ पे। और ये देखिए जो है माँ भगवती का मंदिर। शुरू करें। अभी जितने लोग भी बगवाल खेलने वाला है मंदिर परिसर की सारी परिक्रमा कर रहे हैं। और इस फील्ड में थोड़ी देर के बाद जो फील्ड में ये जो खाम दिख रहे हैं, एक खाम इस तरफ है, दूसरा खाम उस तरफ है। ये जो लाल ड्रेस वाले हैं और पीली ड्रेस वाले हैं, अलग अलग खामों में ये अलग अलग तरफ से होंगे और दोनों तरफ से होगी पत्थरों की बारिश। और उसके बाद तब तक का बारिश, ये पत्थरों की बारिश चालू रहेगी जब तक का एक आदमी के बलि के बराबर खून ना निकल जाए, तब तक का यहाँ पर पत्थरों की बारिश चालू रहेगी। थोड़े देर में ही वो शुरू होने वाला है। और देखो सारे लोग घूमने में लगे यहाँ पर। देखिए ये दूसरे खाम के लोग देखो इधर पूरे जोश में हैं। ये देखिए
भाई तैयार है, दिखा भाई पत्थर तो दिखा दे। ये देखो इन पत्थरों से खेले जाती हैं यहाँ पर भगवान। हेलो गाइस। ये देखो बारिश पत्थरों की, ये देखो पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मैदान में पत्थरों की बारिश शुरू हो चुकी है। ये बारिश तब तक चालू रहेगी तब तक का कि एक आदमी की बलि के बराबर खून ना निकल जाए, तब तक एक दूसरे पे आप पत्थर चलाते रहेंगे। आप देखो पूरे मैदान में पत्थरों की बारिश हो रही है अभी।
हो चुका है बगवाल को, अभी बगवाल चालू है, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। अंदर पंडित जी सिग्नल देंगे कि आप बगवाल समाप्त करनी है, उसके बाद ही बगवाल समाप्त होगी, तब तक चलते रहेगी ये बगवाल। अभी देखो चालू है बगवाल। भगवान लगभग आप समाप्त होने की कगार में है, लेकिन अभी भी चल रहे हैं पत्थर बहुत सारे। ये देखो अभी भी डाल रहे हैं लोग पत्थर। भगवान आप समाप्त हो चुके हैं, सारे लोग खुशी मनाने लग गए। देखिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए देवीधुरा मेले में अपने सिद्धू भाई मिल चुके हैं मेरे को यहाँ, अपने वर्मा जी और देखो और कारगी जी भी, ये भी आए हैं बगवाल मेला देखने। ये भी सुरक्षित है। मेरे को तो 2 पत्थर लगे, लेकिन हल्के पत्थर लगे। ये भी मेरे पीछे खड़ा हुआ था, ये डर के मेरे पीछे खड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। डर के पीछे नमस्कार नमस्कार आगे आप? हाँ आगे अमरनाथ यात्रा करके आगे वैसे आदि एक बार देखिए फिर से बगवाल शुरू हो गई है। एक ही पत्थर फेंका ना पीछे से, पत्थर कोई नहीं फेंकेगा, बता दे रहा हूँ, पत्थर कोई नहीं फेंकेगा। अभी एक हमें यहाँ पर बगवाल खेल के जो भाई आया है उसको चोट लगी है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये भाई आया है अभी बगवाल खेल के, कहाँ पर लगी तेरी चोट? ये देखो भाई की चोट लगी है सर में बगवाल खेलते हुए। अभी कौन से काम से खेली तुमने बगवाल? लमगड़िया। ये अभी थोड़ी देर पहले जो बगवाल हुई थी ना, उसमें से देखो इनको भी चोट लगी है, दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई साहब के चेहरे में लगी हुई है। आप कौन से काम से खेलते हो बगवाल? लमगड़िया खाम से। लमगड़िया खाम, ये लमगड़िया खाम वाले हैं। और देखो इनके यहाँ पर लगी हुई है चोट ही। और देखो भाई साहब सारे बगवाल खेल। और ये है बाराही का मंदिर अपना। अब बगवाल समाप्त हो चुकी है, अब मैं मंदिर की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को। और ये है बाराही मंदिर का गेट, और इस तरफ है बाराही माता का मंदिर, और मंदिर के अंदर की तरफ ले चलता हूँ आपको। अब मैं मुख पर आ चुका हूँ, यह है बाराही मंदिर। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने, जो पत्थरों के बीच में एकदम गुफा के अंदर है मंदिर। आप लोगों को भी लेके चलता हूँ मंदिर की तरफ। देखो काफ़ी भीड़ लगी हुई है।
जहाँ पर बगवाल हुई थी वहाँ पर माँ बाराही का मंदिर बनाया हुआ। मेन शक्तिपीठ जो है इस तरफ है, जहाँ को अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो है गुफा, इस गुफा के अंदर माता का मेन शक्तिपीठ है। ये है मंदिर के अंदर जाने की जगह और ये आने की जगह है। इसी वजह से यहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही। अरे रास्ता नीचे को भी है, नीचे से भी है रास्ता। ये है गर्भ गुफा के लिए रास्ता यहाँ पे। जय हो मैया। जो माता का मेन गर्भ गुफा है उसके लिए जा रहे हैं हम। ये गली से होके जाना पड़ता है। इस गुफा के अंदर ही जो है बाराही माता का मेन जो गर्भ गुफा है, यहीं है अंदर। जय माता दी। जय भला करना मैया, तुम्हें भलो तुम्हें जय जयकार हो। जय हो मैया भगवती, भला करना मैया जो। जय हो मैया। मैया है आप जय हो माता रानी, जो भी मनोकामना है तुम्हारी पूरी हो। मेरे फेरो पंडित जी इसको। जय हो माता रानी, जय हो। जय हो मैया। जय माता दी। ये साइज के बेटा राजा बनेंगे माता के। आपने भेज देना ये जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आ गए हम बाराही माता के गर्भ गुफा के अंदर से। पूरे पत्थरों के बीच में गुफा के अंदर है। काफ़ी तंग रास्ता है हर गुफा के अंदर से होके आगे बाहर अब हम लोग। ये देखो बाबा जी लोग बैठे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर। बाराही माता की जो गर्भ गुफा है उससे थोड़ा सा ही करीब 20-30 मीटर आगे चल के यहाँ पर है भीमशिला। ये देखो यहाँ पर पेड़ में एरो का निशान भी बना के रखा हुआ है। और ये सामने ही है भीमशिला। भीमशिला की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को मैं। और क्या वहाँ भीम कोच में ना। हेलो हेलो भाई। हम पहुंच गए भीमशिला में। ये है भीमशिला, देखिए आप। अभी हम लोग भीमशिला में हैं देवीधुरा के वहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो ये पत्थर के बीच में जो दरार दिख रही पूरी, ये दरार जो है भीम ने अपनी लकड़ी की तलवार से इस पत्थर के 2 किए हुए हैं यहाँ पे। और देखो भीम ने जो है यहाँ पे उनके 5 अंगुलियों के निशान देखिए। इतने सख्त पत्थर में ये उनके अंगुलियों के निशान है भीम जी के। ये देखो 5 निशान है, 5 अंगुलियों के निशान। सोचो कितने ताकत पर रहे होंगे जो पत्थर में ऐसे अंगुली से निशान कर देते, छेद कर देते थे। तो सोच सकते हैं आप। जहाँ पर माँ बाराही का गर्भ गुफा है उसके नीचे आ चुके हैं अब। जो ये शिला जो है सामने ही, ये शिला के ऊपर ही माता का गर्भ गुफा है। और माता के गर्भ गुफा में जो घी वगैरह चढ़ाते हैं तो उनके यहाँ पर पाँव के निशान है माता के। यहाँ से देखो सारे लोग लगा रहे हैं। इसमें हाथ घिसते रहोगे आपके हाथ में जो है
घी तेल लगते रहेगा इसमें हर समय, कितना ही घिसते रहो तेल आते रहता है इसमें। सारे लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा कार्तिक लगा, मैं भी लगाता हूँ जरा इधर पे। आप भी लगाओ। मैं भी लगाता हूँ यहाँ पर से घी अपने माता की चरण है ये माता की। ऊपर मैया को घी चढ़ता है। ये देखो ऊपर से माता को घी चढ़ता है, मेरे हाथों में देखो तेल जैसा निकल गया और इसमें घिसते रहो तेल निकलते रहता है। मैं भी लगाता हूँ, सारे लोग लगाते हैं यहाँ पे, मैंने भी लगा लिया। जय माता बाराही। और यहाँ से है बाहर निकलने का रास्ता। सारे लोग माता के चरणों में से घिसने में लगे हुए हैं। हाथ देखिए अपना, सारे लोग लगा रहे हैं हाथों में तेल। गर्भ गुफा और भीमशिला के बाद वापस निकलने लग गए हम यहाँ से। यहाँ पर लिखा है अनंत वेली सर वो है क्या चैनल? चैनल। हाँ जी, नाम तो बताइए ना। मेरा मोहनदा अल्मोड़ा वाले। अच्छा हेलो हेलो, ये देखो हमारे धर्म लगे भाई लोग भी आए हैं बगवाल मेला देखने। देखो हेलो भाई लोगों, अभी हमारा देखो उत्तराखंड के माने जाने हमारे माने जाने मिल गए भाई, अपना डेली ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं यार जा चुका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा नवराज ब्लॉग्स के चैनल है, अल्मोड़ा होली में मिला था मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तब से मैं रेगुलर इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह फॉलो कर रहा हूँ आपको, और बिग फैन। धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यार थोड़ा बहुत हम बना पा रहे, सीख रहे हैं अभी तो बना। अरे नहीं बढ़िया है राजू, बढ़िया ठीक है भाई साहब, मोटिवेटिंग रहता है मतलब आपका। गुड, भाई ने उठा दिया, मजा आ गया भाई। हाँ यार धन्यवाद। देखो इस भाई उठा पाया इस पत्थर को, सारे लोग यहाँ पर आजमाइश कर रहे थे और कोई नहीं उठा पाया, इस भाई ने उठाया, मजा आ गया भाई। तुम्हारा शुभ नाम क्या है? संजय नयाल। संजय ने, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के लोकल के। लोकल के हो, चलो बढ़िया। अच्छा अल्मोड़ा देती है, चलो बढ़िया। देखो सारे भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पर आजमाइश, और भाई ने अभी उठाया, पूरा ऊपर उठा के फेंक के आया इस भीमशिला को। ये भाई ने भी हार मान दी। ये देखो प्रशासन वालों को जहाँ चलने की जगह नहीं है, गाड़ी घुसेड़ने में लगे हैं। जब हम मंदिर को आए थे तो नीचे के शॉर्ट रास्ते से चले गए थे, अभी देवी दुर्गा की मार्केट की तरफ से आ रहे हैं हम। ये देखो अपने भाई लोग यहाँ पे। हेलो हेलो भाई लोगों, बढ़िया बढ़िया भाई लोग, और सही हो रहे हैं। ये देखो सारे अपने सब्सक्राइबर हैं, सारे अपने भाई लोग, और अल्मोड़ा में भी करते हैं बिजनेस। देखो सारे तांबे के बर्तनों का इनका बिजनेस है, देखो सारे रखे हुए हैं इन्होंने, और ये लोहे का भी है। हेलो भाई लोगों, यह देखो भाई लोग कितना बढ़िया भाई। और सुनो बढ़िया। आप वही हो जो अमरनाथ गए थे? हाँ ये देखो भाई ने ही पहचान लिया, अमरनाथ गया था, वही हूँ भाई मैं। और जो दूसरे वाले भाई थे उनका क्या हुआ? दूसरा भाई तो अभी पहुंचा नहीं है यार, रास्ते में। तुम्हारे फैन। ये देखो भाई लोग फन कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ बगवाल मेला समाप्त हो चुका है, सारे लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं, और मैं भी लगाऊँ अब आगे को। मेरे साथी आगे चले गए यार, थोड़ा लोगों से मिलने में लग गया था मैं। मोहनदा अल्मोड़ा वाले। अरे मैं जानता हूँ। मोहनदा भाई भाई बाय 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 बाय। ये देखो यहाँ पर बच्चे का कान छेद रहे हैं, और बच्ची कितना रो रही है, देखो आप। हम लोग यहाँ पर खाने वाले हैं टिकिया, क्योंकि भूख लग गई यार, सुबह से केले खाए और चीज़ खाए, लेकिन खाना कुछ भी नहीं खा रखा आज सुबह से। और यहाँ पर हमने टिकिया देख के हमारे मुंह में आ गया पानी, खाते हैं टिकिया। यह देखो यहाँ देवी दुर्गा की मार्केट में मिल चुके हैं हमें वर्मा जी, और साथ में अपने भाई नंदू भाई और दीपू भाई। ये देखो मेरी प्लेट पकड़ के खड़ा है, मैंने कहा खाना मत दे रखी को। भगवान देख पाए नहीं देख पाए? भगवान से मैं देख पाए नहीं हो पाए। थोड़ा सा ये भाई लोग थोड़ा लेट होगी इनको, ये मेरे से सुबह कह रहे थे मैंने ठीक किया इनके साथ नहीं आया जो मैं। लेकिन ये मेरे साथ अगर आते ना, इनको मैं भगवान में पहुँचा देता है, तो गारंटी थी। देवी दुर्गा की मार्केट से अब रोड में आ चुके हैं हम लोग। ये देखो रोड में भी काफ़ी भीड़ है।
हेलो गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी भलरी हालचाल। हमारे मित्र गोस्वामी जी मिल गए हमें देवीधुरा मेले में, और बढ़िया हो रहे गोस्वामी जी। चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी। बगवाल मेला देख के आगे नीचे को हम लेट में आके आ रहे हैं नीचे को। असली में जब बगवाल ख़त्म होती है ना, उसके बाद इस रोड में जो है बहुत भीड़ रहती है। हम बगवाल ख़त्म होने के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद आ रहे हैं। अभी भी बहुत भीड़ है, देखो रोड में। आ गए हम लोग माता बाराही के वहाँ बगवाल मेला देख के, और यहाँ से हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी अल्मोड़े की तरफ, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय माँ बाराही।